प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को नमस्कार। आज हम एक नया पाठ वसंत भाग 2 जो कि पहला पाठ है, हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के इस पाठ का स्पष्टीकरण देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप लोगों ने कक्षा 6वीं में भी पहला पाठ पक्षियों के बारे में ही पढ़ा था। वह चिड़िया जो उस पक्षी के बारे में आप लोगों ने खूब सारी बात की थी कि उस चिड़िया को जो है अन्न से प्यार है, उस चिड़िया को जो है विज़न से प्यार है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ में जो कि कक्षा 7वीं का है, इस पक्षी की और उस पक्षी की अगर हम तुलना करें तो दोनों में काफ़ी अंतर है। सबसे पहला अंतर तो यह है कि वो जो पक्षी था, वो बूढ़े वन बाबा के खातिर खुशी से गा लेता था। वो नदी के चढ़े हुए जल में पानी जाके ले आके अपने बूढ़े-वान बाबा को दे देता था, पी लेता था या फिर उसके बाद में वो चिड़िया जो थी उसको विज़न से प्यार था, लेकिन ये वाली जो चिड़िया है इसको थोड़ी-सी तकलीफ़ है। अब क्या तकलीफ़ है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, ध्यान से आप लोग सुनिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएँगे। पिंजरबंद मतलब ये पिंजरे में बंद है। सबसे पहली दुःख की बात ये है इस पंक्षी को जो है वो पिंजरे में बंद कर लिया गया है। तो पंक्षी कह रही है कि हम पिंजरबंद ना गा पाएँगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएँगे। कनक तीली आपका जो पिंजरा है वो भले वो सोने का ही क्यों ना हो, लेकिन हमें खुले आसमान में विचरण करना पसंद है। हमें आसमान की ऊँचाइयों को देखना पसंद है। हमें एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाना पसंद है। हमें पेड़ की टहनियों पर झूलना पसंद है। हमें जो है कहने का तात्पर्य हमें आज़ादी पसंद है। हमें आप कनक तीलियों में से टकरा कर आप सोने के पिंजरे में भी बंद कर दो, उससे अच्छा है हम रूखे-सूखे जगह पर रेगिस्तान के ऊपर बैठकर विचरण कर लेंगे, वो हमें पसंद है। पुलकित पंख टूट जाएँगे, पुलकित का मतलब होता है कोमल। ठीक है? और कई बार ये पुलकित का अर्थ होता है जो बहुत प्रसन्न होता है, जो बहुत खुश होता है, उसको भी पुलकित कहा जाता है। तो जब वो हवा में उड़ते रहेंगे तो कह सकते हो वो खुले हैं, कोमल पंख जो हैं वो खुश भी हैं, क्यों खुश हैं? क्योंकि आसमान में उड़ रहे हैं और अगर उन्हें क्या किया जाए, अगर उन्हें जो है आसमान में जो है उड़ने की बजाय उनके वो सोने के पिंजरे में रखकर बंद कर लिया जाए, तो कह रहे हैं कि हमारे जो कोमल पंख हैं वह टूट जाएँगे। फिर दूसरी लाइन अगर आप लोग देख रहे होंगे तो दूसरी लाइन में आपको बता रहा है अ, हम बहता जल पीने वाले मर जाएँगे भूखे-प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कनक कटोरी फिर से कनक का मतलब होता है सोना, कटोरी मतलब सोने की कटोरी, उस कटोरी में मैदा दिया गया है। मैदा का मतलब समझ रहे हो आप लोग थोड़ा-सा अगर ध्यान से देखोगे तो महीन अनाज है, ठीक है? हम बहता जल पीने वाले पंछी कह रहे हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है पानी जो बहता है नदी का या बाकी चीज़ों झरने का, उस नदी का, उस झरने का, उस शुद्ध पानी को पीने वाले हम जीव-जंतु हैं। मर जाएँगे भूखे-प्यासे, हम भूखे-प्यासे मर जाएँगे, कहीं भली है कटुक निबोरी, हमें पेड़ों की कड़वी निबोरी, निबोरी का मतलब होता है नीम के बीज का फल जो कह सकते हो, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से, हमें हमें जो है, वह कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हमें 2 चीज़ का ऑप्शन अगर रहे, हमारे पास एक ऑप्शन है कि आपको सोने की कटोरी में खाना मिलेगा, दूसरा ऑप्शन है कि हम खुले घूमेंगे, तो हमें खुले घूमने वाला ऑप्शन पसंद है। हम खुले घूमना चाहते हैं, हम पिंजरे में बंद नहीं होना चाहते। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। फिर यहाँ पर कवि कह रहा है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में आपने हमें सोने के पिंजरे में बंद कर रखा है, उसकी वजह से हम अपनी गति भूल गए हैं, उसकी वजह से हम अपना उड़ान भूल गए हैं, उसकी वजह से हम चलना भूल गए, उसकी वजह से हम फिरना भूल गए, उसकी वजह से हमें कटुक निबोरी जो पसंद थी उसको खाना भूल गए, उसकी वजह से जो बहता जल पीते थे हम उसको
भूल गए हैं। उसकी वजह से हमारे पुलकित पंख जो हैं वो टूट गए हैं, उसकी वजह से जो हम आसमान की ऊँचाइयों को नापते हैं, वो भूल गए हैं। अब ये सारी चीज़ें हमें बस सपने में दिखाई दे रही है। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु तरु यानी पेड़, फुनगी का मतलब होता है सबसे नरम वाला जो उसका तना है, उसके ऊपर बैठकर ये लोग क्या करते हैं, झूले झूलते हैं। तरु की फुनगी पर के झूले, अब हमें सिर्फ़ वही तरु की फुनगी पर के झूले जो हैं, ये सब सपने की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पर कवि बहुत अच्छी चीज़ बता रहा है, कह रहा है कि हमारे सपने जो थे, वो कैसे थे? हमारे सपने थे कि आकाश में उड़ने की ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षियों की इच्छा थी कि वह कभी-कभी उड़ते-उड़ते नीले आकाश के उस छोर तक पहुँच जाएँगे जहाँ अंतिम छोर है। पक्षियों की इच्छा थी कि किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से वह तारों जैसे अनार के दाने चुनेंगे। उनकी यह इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब उन्हें उड़ने की आज़ादी दी जाए। कहने का मतलब वो तारक अनार के दाने तारक यानी यानी तारों को जो है वो अनार के दाने समझ ले रहे हैं और उसको चुनना चाहते हैं, यानी इतनी ऊँचाई पर उड़ना चाहते हैं और ये ऊँचाई पर उड़ने का सपना उनका तब संभव होगा जब उनको हम आज़ाद करेंगे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा-होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती साँसों की डोरी। यहाँ पर कवि जो है बहुत ही रोचक बात बताई है, होती सीमाहीन क्षितिज से। क्षितिज का मतलब समझ रहे हो? जहाँ एक ऐसा काल्पनिक जगह जहाँ ऐसा लगता है कि आसमान जो है वो ज़मीन से मिल जाएगा। इतनी दूर वो लोग जाते, इन पंखों की होड़ा-होड़ी, पंख आपस में लड़ाई करते, लड़ाई करने का मतलब होड़ा-होड़ी कि हम आगे जाएँगे, हम आगे जाएँगे। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो क्षितिज पा जाते, या तंती साँसों की डोरी। या तो हम क्या करते, या तो हमें क्षितिज मिल जाता, या तंती साँसों की डोरी का मतलब क्या है? धरती मिलनी से प्रतीत होती, पक्षियों द्वारा व्यक्त इच्छा इस इच्छा से पता चलता है कि अपनी आज़ादी उनको कितनी प्रिय है। या तो तंती साँसों की डोरी का मतलब या तो अपनी जान गँवा देते। हम या तो अपनी ऊँचाई को पा जाते या अपनी जान को गँवा देते। होती सीमाहीन क्षितिज से, सीमाहीन क्षितिज मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, उस जगह पर हम पहुँचते, उस जगह पर पहुँचने की होड़ होती, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती साँसों की डोरी, या फिर हमारी साँस जो है वो तन जाती कहना मतलब है कि हम मर जाते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ का तात्पर्य क्या होता है पता है? घोंसला। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न-भिन्न कर डालो, हमारा घर उजाड़ डालो, हमारा घर तोड़ डालो, तहस-नहस कर डालो, हमें कोई आश्रय मत दो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन कवि कह रहा है कि अगर आपने हमको पंख दिए हैं तो उड़ने में हमें बाधा मत डालो, हमें उड़ने की आज़ादी दो। यहाँ कवि शिवमंगल सिंह बहुत ही स्पष्ट बात को में कहना चाह रहे हैं कि हमें उड़ने की आज़ादी है, तो हमें उड़ने दिया जाए, हमें जो है उसको रोका ना जाए। कुछ शब्द हैं यहाँ पर सीमाहीन का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्षितिज का मतलब होता है जहाँ धरती और आकाश मिलते ऐसा प्रतीत होता हो। नीड़ का मतलब होता है घोंसला, आश्रय मतलब सहारा, छिन्न-भिन्न का मतलब है तोड़-फोड़ कर देना, आकुल का मतलब होता है बेचैन, विन्ह का मतलब रुकावट, छिन्न मतलब नष्ट कर देना, आकुल उड़ान मतलब उड़ने की अधीरता, उत्सुकता, उतावलापन। विन्ह मतलब आप लोग जानते ही हो बाधा, इसके पहले वाली पंक्तियों में भी बहुत सारे शब्द हैं। पंक्षी मतलब जानते हो चिड़िया, उन्मुक्त का मतलब होता है आज़ाद, फिर उसके बाद में पहले पैराग्राफ में ही है गगन मतलब आकाश, पिंजरबंद मतलब पिंजरे में बंद, कनक मतलब स्वर्ण सोने की, तीलियाँ मतलब सलाखें जो पाइप जैसी अ, पिंजरे में बंद जिससे पिंजरा बनाया जाता है। पुलकित का मतलब होता है कोमल और प्रसन्नचित्त, फिर उसके बाद में कटुक मतलब कड़वी, निबोरी का मतलब होता है नीम का फल। इस तरह से जैसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका अर्थ आप लोगों को पहले याद कर लेना है। स्वर्ण श्रृंखला आप लोग जान अरमान का मतलब होता है इच्छा, नभ का मतलब आसमान, तारक मतलब तारे। तो ये सारे शब्द के अर्थ मैं अभी
गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूँगा, इसको आप लोग क्या करिएगा लिख लीजिएगा और ये कविता का स्पष्टीकरण सुन लीजिएगा। फिर आप लोगों का क्या होगा ये पाठ जो है वो स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग मीटिंग को क्या कर रहे हैं एंड कर दे रहे हैं, कहने का मतलब रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ।